हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश रोहिला MK फिटनेस से। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, यानी कि कराटे की चैंपियन की ट्रेनिंग दी जाती है। महेंद्रगढ़ की उस जगह पे खड़े हैं, सैनीपुरा धर्मशाला के अंदर। एकेडमी का नाम है गौतम बुद्ध एकेडमी, जिसे आप देख सकते हैं कि पीछे बोर्ड भी। हम अभी आपको लोकेश सैनी से मिलाएंगे, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को कराटे की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। लोकेश सैनी से मिलते हैं, उन्होंने कितने बच्चों को ट्रेंड किया है, कितने अवार्ड दिलवाए हैं अभी तक। अभी हम बात करेंगे लोकेश सैनी से। अभी हम चलते हैं आगे। अभी आप देख सकते हैं लोकेश सैनी कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अभी हम आपसे मिलाने जा रहे हैं लोकेश सैनी, कोच कराटे एकेडमी गौतम बुद्ध। सबसे अभी बात करेंगे कि वो कितने टाइम से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किन किन कहाँ से इन्होंने अवार्ड जीते हैं, किन किन बच्चों को अवार्ड दिलाए, उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे। अभी लोकेश सैनी उससे बात करते हैं सर से। सर, आप ये बताइए सर, सबसे पहले तो मेरे को आपने कितना टाइम हुआ है अकेडमी चलाते हुए? महेंद्रगढ़ में ये 4 साल हो गए अकेडमी चलाते हुए। और जैसे हम सैनी धर्मशाला में 1 साल हो गए चलाते हुए। क्या नाम है, 1 साल में काफ़ी बच्चों ने मेडल जीते हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में टूर्नामेंट हुई थी, जिसमें हमारे 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट करे थे, जिसमें से 10 बच्चों ने मेडल जीते वहाँ पे। और मैं उन बच्चों से आपको मिलवाना चाहूँगा, एक बार आओगे इसमें हिमाचल वाले आ जाओ एक बार सारे बच्चे। इस एक बार यहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। मेडल वाले बगैर मेडल वाले सारे आ जाओ। इस बच्चे ने वहाँ पे साहिल नाम है इसका, इसने गोल्ड मेडल जीता है। बेटा आपने गोल्ड मेडल जीता और आप अभी तक कितने अवार्ड जीत चुके हैं? ये जाने जाता है, मैं गोल्ड लेके आता है, बहुत होनहार बच्चा है, आगे लगाओ। बहुत बहुत ही बढ़िया फाइट करता है ये बच्चा। अभी बेटा आपने कितने अवार्ड जीते? कान में मछली है, इसको सुनना नहीं। कितने अवार्ड जीते? मैंने 4 अवार्ड जीते। कहाँ नाम है? मैं तो हरिद्वार से, चौथी दादर से, हिमाचल प्रदेश और भिवानी। कितने टाइम हो गया आपने? 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर आपने 4 अवार्ड जीते। अभी दूसरी ले। ये है सिद्धार्थ, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, इसको 2 साल हो गए लगभग खेलते हुए। अभी ये हिमाचल में आया था, तभी भी इसने गोल्ड मारा है इंडिया में। बहुत अच्छी फाइट करता है। बता दो बेटा, ये बताओ कितने अवार्ड जीते? आपने अभी तक 6 अवार्ड जीते हैं। अभी इसकी उम्र देखो क्या है। कितनी एज हो गई आपकी? 9। अब ये बताओ आपने कहाँ से अवार्ड जीते? चंद्रदार से, 2 चंद्रदार से, 1 नाम है और अभी हिमाचल प्रदेश का नाम अच्छा, अभी छोटा आपने बच्चा है। चलो ठीक है बेटा, ऐसे लिखते हैं। बड़े बच्चों से बात कर लो। साहिल, नतीश, ये बहुत पुराना स्टूडेंट है। रॉकेट की साहिल यहाँ जा। नतीश। नतीश नतीश कितने अवार्ड जीते? 6। आपने कितने टाइम हो गए? 2.5 साल हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए। कहाँ से सीखा आपने? 3 तो लोकल नेशनल से, 3 स्टेट से, 1 अभी आपकी क्या ट्रेनिंग चल रही है? अभी आगे के लिए क्या प्लान है? अभी आगे आगे नेशनल नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम बचा हुआ है नेशनल 4 मंथ बचा हुआ। अभी आपके अलावा वो कौन है यहाँ पे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं? सारे बच्चे नेशनल ये सारे बच्चे जितने पढ़े नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। सारे जिला के बच्चे।
अरे ये बताइए सर, जो आपके सर है लोकेश सर, ये आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं जो आपको ये बताइए आप सबसे पहले मेरे को कि आपके लोकेश सर हैं, आप जितने भी टाइम इनके साथ हो तो आप के जो सर ट्रेनिंग कराते हैं उसके को देखते हुए आपको कैसा लगता है कि वो जो आप कभी आप दूसरी अकेडमी में गए हो? नहीं, हम तो बचपन से साथ सीखे थे। तो यहाँ साथ इसी अकेडमी में फर्स्ट टाइम इसी अकेडमी में फर्स्ट टाइम इसी अकेडमी में जब स्टार्ट हुई थी तब से फिर मैंने बीच में 1 साल छोड़ दिया फिर 12th के बाद। हाँ तो मेरे को मैंने दोबारा ट्यूशन लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, माइंड फ्रेश भी रहता है। तो सर मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे तो ठीक ही रहा सर क्या वो लगाई तो ये स्टार्टिंग हम सिर्फ 6 बच्चे थे, आज इतने ज़्यादा पे आ चुके हैं। 6 से 40 के करीब आ चुके हैं। सर की प्रैक्टिस के कारण जो हमारे कॉम्पिटिशन लैब था हमारा, हमने अवार्ड जीते उसको देखते हुए अभी जो आपकी तैयारी चल रही है अभी आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं। वही सर हमारे से 110% निकल रही है। वो तो सर जैसे कि मैंने अभी तक सर का तो सही, लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है आप लोगों का भी हम तो अपना 100 देते हैं, अगर हम नहीं देते तो सर हमसे ज़्यादा नहीं करवाते। और बच्चों से अभी हम आपको गरल से मिलाते हैं। आज के टाइम में गरल को सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है। गरल से पूछते हैं कि वो सर के पास कितने टाइम से हैं और उनको कैसा लगता है कि इनकी ट्रेनिंग कैसी है। क्या नाम है आप? कितने टाइम से आप? 1 महीने से। ये बताइए कि सर की जो ट्रेनिंग है आपको सर अच्छा से काम करते हैं। आपको 1 महीने के अंदर सर आप कितना ज़्यादा सीखने को मिला है, आगे प्रैक्टिस करने को और अच्छा लगा। अभी आप आगे जाने का पूरा प्रोग्राम है। ये बताइए कि मेरे को सर 1 महीने से आप सर के साथ हैं, आपको डाइट में और सर क्या क्या चीज़ इंक्लूड कराते हो, किन किन बात को सब करने के लिए चाहते हैं आपको आप अपने हिसाब से बताइए। जंक फूड खाने के लिए मना करते हैं, उनका जूस फ्रूट्स ये खाने के लिए कहते हैं। बताइए कि सर आपको नेचुरल खाने के लिए बोलते हैं। और इसके अलावा अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिलहाल? अभी आप 1 महीने ही हुआ लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो? सर ने बताया था अभी वो किसी कॉम्पिटिशन में वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर आपको अभी कोई आंसर नहीं है। अभी आप अभी जो कर रहे थे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट अभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। अभी आप मेरे को मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस फील्ड जो अभी आपने सेल्फ डिफेंस की फील्ड चुनी है इसमें गलत बहुत कम आती है। तो आप गलत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए और स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए, हर किसी चीज़ में आना चाहिए। अभी हम आपको मिलवाते हैं लोकेश सैनी से जो यहाँ के कोच है। हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने कितने टाइम से कराटे लाइन में है, सेल्फ डिफेंस लाइन में है और कहाँ से उन्होंने अपने खुद के और कहाँ से जीतते हैं, कितना उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ली है। लोकेश सैनी से बात करेंगे सर से। सर ये बताइए सबसे पहले कि आपको ये इस लाइन में जाने के लिए, कराटे लाइन में जाने के लिए और सेल्फ डिफेंस लाइन में जाने के लिए आपको कहाँ से इच्छा हुई, कैसे प्रेरणा मिली? लाइन में आने के लिए मेरा एक फ्रेंड जाता था हमारे पड़ोस से, जिसका नाम बताना चाहूँगा। तो मेरे से थोड़ा सीनियर है, मुझसे 2 साल बड़ा है। वैसे जा रहा था, उसने मेरे को बोल दिया चल चला, मैं भी उसके साथ चला गया। और रगड़ में वो अकेडमी नई थी उस टाइम पे,
जहाँ पे कराटे सिखाते थे। तो मैं गया, एक दिन पसंद आया, फिर मैंने वहाँ पे जो नरेंद्र सर के पास में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सर बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करवाते थे, नरेंद्र सर भिवानी से बिलोंग करते थे। और उस 2010 की बात है वो, वहाँ तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं से बात भी करनी नहीं आती थी, मैं काफ़ी छोटा था, 8-9 साल में तब से मैं रेगुलर सर के पास ट्रेनिंग कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जैसे बड़ी करता गया, उसके बाद मैंने कई जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अगर मैं बढ़िया खेलता गया, खेलते गया, उसी हिसाब से फिर मैंने बाद में ट्रेनिंग ली। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं अपने बढ़िया से प्रोग्राम को पहुँच गया ये 2012 में। उसके साथ भी मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, गेम भी करता रहा। उसके बाद क्या नाम है, 12th में हुआ, घर वाले ने बोल दिया कि या तो गेम कर या फिर कराटे कर। घर वालों की भी मानी जरूरत है। बीच में मैंने जब एग्ज़ाम आते हैं उस टाइम में मैंने 2 मंथ कराटे छोड़ा, मैं कंटिन्यू रहा तब से और मैंने लगातार 8 साल ट्रेनिंग बढ़िया सर के पास से। और बीच बीच में चले उसमें भी वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करता था सर के पास। इसी तरह से जैसे मैंने कई कॉम्पिटिशन में कर लिए, इसी में ये भिवानी से फिर पानी पड़ गया। नेशनल मैंने 5 बार नेशनल में पार्टिसिपेट किया, इसमें से मेरे 3 बार गोल्ड मेडल, 1 बार सिल्वर, 1 बार ब्रॉन्ज मेडल। और काफ़ी मेहनत की है इस गेम में मैंने, और आज मैंने इतनी बड़ी टीम तैयार कर दी है। मैं चाहता हूँ कि इस शिक्षा को मैं और आगे बढ़ाऊँ, इसलिए मैंने और मेरे स्टूडेंट भी आज इसी तरह जिस तरह मैंने मेडल जीते थे उसी तरह। सर सर ये सबसे पहले जो आपने अवार्ड जीता था, आपने अपना खुद का पर्सन, तो आपको कैसा था, महसूस हुआ? बस उस अवार्ड की तो बात तो मैं बता ही नहीं सकता। उस स्टार्टिंग वाला जो मेडल होता है बस उस खुशी से बैठे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे बताया मैंने मेडल जीत लिया, तो घर वाले खुश हो गए। और यहाँ पे आने के बाद पूरे महीने के मैं जरूर निकाला था, चीफ गेस्ट को बुला के मुझे सम्मान कराया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। वो खुशी आज भी मेरे को याद है। फर्स्ट मेडल मेरा होगा, मैंने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता था पानीपत से, ये है वो मेडल। ये आप देख सकते हैं सर की सबसे बड़ी आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि अभी आप कुछ ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अभी आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है? अभी मैं मोटा थोड़ी हूँ, मैं ये नहीं मानता कि कोच बन गया तो मैं नहीं होगा। मैं अभी भी तैयारी करता हूँ। मैं अभी जो रिसेंट की हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसमें मैंने खुद भी खिलाया और बच्चों को भी खिलाया। मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, ये नहीं है मैं कोच बन गया कि मैं आपके नुआ नहीं, मैं भी खेलता हूँ और बच्चों के साथ खुद प्रैक्टिस करता हूँ, डेली प्रैक्टिस करता हूँ। ये नहीं वो वैसा मैं बैठ गया कुर्सी पे ऐसे कर वैसे मैं बच्चों के साथ फाइट करता हूँ डेली, ताकि इनके भी मेरे से बहुत अच्छी फाइट हो जाए। साथ में करेंगे, मेरा अनुभव इनको मिलेगा, इनका अनुभव मुझे मिलेगा। एक बात कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सामने कॉम्पिटिशन है आपको कंपटीशन, तो आप उसको देख के या उसको देख के कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप इससे नहीं लड़ सकते या फिर कभी उनको वीक समझा हो? ऐसा कभी अपनी लाइफ में आपका जितनी भी आपने फाइट लड़ी है कभी उसमें एक भी मोमेंट ऐसा आया हो? जब हम घर से निकलते हैं तो बस ये सोच के निकलते हैं कि बस जीत के ही आना है। इस बारे में कभी सोचेंगे तभी डर बढ़ता है, सोचना ही नहीं चाहिए। जब इस मैट पे चढ़ते हैं ना तब सारा डर खत्म करके ही चढ़ते हैं। सामने एक कितना भी बड़ा प्लेयर जब अपनी पूरी ताकत के साथ खेलते हैं तो अपना बेस्ट देख के मेडल निकाले होते हैं। और जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग के बाद वो डर रहता ही दिमाग में
फिर कितना में बढ़िया जहाँ भी गए वहाँ मेडल कभी आप बाई चांस हो जाता है शेर को सवाल जब मिल जाता है, बाकी अपना बेस्ट दिया है आज तक। अभी आप कोई देखिए कि अभी जो बच्चे हैं, जितने भी आपके पास बच्चे हैं, अभी बच्चों की बात करते हैं, अभी इन बच्चों में से कितने बच्चों को आप आगे कॉम्पिटिशन जो हिमाचल प्रदेश के जो 11 बच्चों पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि उनका नेशनल है, भाई अच्छे टूर्नामेंट वहाँ पे अच्छे कुमार सर आएंगे और वो टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री है। जिस बच्चे का भी मेडल आएगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी 1 लाख रुपये, गोल्ड 3 लाख 2 लाख 1 लाख। तो उन बच्चों को मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि वो मेडल निकाल सके वहाँ पर और अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके, माता पिता का नाम रोशन कर सके। सर देखा कि केरल एरिया में बहुत कम आती है सर, चंडीगढ़ एरिया के अंदर में नहीं, अभी आपने गेम सेल्फ डिफेंस लाइन में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्ल्स पे कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ महेंद्रगढ़ में पढ़ाई का ज़्यादा महत्व है, गेम का कम है। भिवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, उसको की साइड आप देख लो, गेम को इतना महत्व दिया जा रहा है, लेकिन महेंद्रगढ़ की साइड और इस पिछड़े एरिया में अगर कोई एक आधा बच्चा निकलता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उस साइड अगर कोई बच्चा मेडल जीतता है तो उसको अच्छे से जाता है, लेकिन हमारे इस साइड ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा महत्व है, पर शिक्षा के साथ साथ अगर गेम भी चल रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गेम जो है अपना शरीर बढ़िया होता है। जिस टाइम पे हम बच्चे गेम कर रहे हैं, इस टाइम पे बाकी बच्चे आपको लगता है पढ़ रहे होंगे, वो इस टाइम से बर्बाद कर रहे हैं, कोई नशे में कर रहे हैं, अपने आप ये माहौल देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये टाइम इसमें देते हैं तो अपना शरीर तो बढ़िया हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा, तो शरीर तो बढ़िया हो रहा है, अंदर से हम मजबूत बन रहे हैं। तो हमें उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को तो कराटे सीखनी चाहिए, ताकि वो कोई छेड़खानी या कुछ करे तो वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे सके। तो गर्ल्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस करना चाहिए और किसी बताना चाहिए कि कराटे बेस्ट है। केरल के साथ साथ अपनी जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी केरल को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करें? अगर जो पिछड़ा हुआ एरिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा के मामले में तो चलो ठीक है, अभी सपोर्ट के मामले में थोड़ा पीछे जा रहा है। सपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? भेजना चाहिए, आप बच्चे को बोल सकते हैं, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि देखो अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ये नहीं बोलता कराटे में भेजो, तो इनका जो शरीर है वो बढ़िया रहेगा। अगर शरीर बढ़िया रहेगा तो हम डॉक्टरों के कम जाना पड़ेगा। देखो अगर ये बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं है, किसी में नहीं है, अगर 1 घंटा अपने शरीर को दे रहा है 1-1.5 घंटा, तो उसका शरीर अंदर से फिट हो जाएगा, बॉडी अंदर से फिट हो जाएगी। अगर बॉडी अंदर से फिट रहेगी तो हमें डॉक्टरों की जाना पड़ेगा। अब वहाँ भी तो पैसे लगे, डॉक्टर ने बोल दिया 2000 तो 2000 देने पड़ रहे हैं, 1 रुपया भी कम नहीं लेता। यहाँ पे एक नॉर्मल फीस होती है, उस फीस में आपका बच्चा इतना परफेक्ट हो जाता है वो कभी बीमारी नहीं होगा, क्योंकि अंदर से शरीर बढ़िया हो, खाना पीना अच्छे से अपना खाएंगे, क्योंकि गेम में रहे तो बच्चों को डाइट लेनी पड़ेगी। अगर हमारा शरीर बढ़िया है तो हम हर चीज़ में बढ़िया रहेंगे। सबसे ज़रूरी होती है इंसान की काया, अगर काया है तो सब कुछ है। अगर हमारा शरीर भी बढ़िया नहीं है कुछ नहीं कर सकते, हमारा पेट निकल जाएगा, पेट निकलने के बाद इतनी बीमारी हो जाती है इंसान में, क्या नुकसान होता है। अब देखो इस तरह देखो परफेक्ट इनको एक महीने वो वाले बच्चे भी उनका शरीर इतना बढ़िया शुरू बन रहा है ताकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक पार्ट ऐसे फ्लेक्सिबल है एक बच्चे के, उनकी सभी की स्ट्रेचिंग होती है, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप किसी बच्चे को। अभी हम बच्चों के पेरेंट्स से आपको मिलवाते हैं जो अभी बच्चों को भेज रहे हैं कुछ टाइम से, पूछते कि बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, इनको कैसा लगता है इन बच्चों को यहाँ भेज के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाने के लिए। क्या नाम?
आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आपने इन बच्चों को तो अभी आप आगे कंपटीशन के लिए और हमें जो सिखाने वाले जो हैं वो भी इसके सारे बच्चे सिखाते हैं, देखते भी हैं और बच्चे बताते गए और बच्चे काफ़ी नहीं पढ़े, तकरीबन 15-20 दिन हमारे बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी उनको अच्छा भी महसूस होता है। अभी ये थोड़ी लाइन किया है आपके बच्चे। अभी आप बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जी अगर छोटे बच्चे को कोई ना कोई चीज़ बनाती है, ये जो सेल्फ डिफेंस के लिए छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल सबसे बेस्ट चीज़ बनी है। आपको सेल्फ डिफेंस का लड़कियों को उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो बोलता हूँ कि वो पेरेंट्स को हमारे साथ जाना चाहिए, खास करके गर्ल्स को पक्का इस गेम के बारे में बारीकी सिखानी है, ताकि बच्चों को कोई भी आज आप देख रहे हो आप आजकल जो खराब चल रहा है घर के लिए बहुत और उसके लिए सब ये मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा गेम और मेरे को लगता है। सेल्फ डिफेंस का तो अभी आप महेंद्रगढ़ के जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि गाँव के जो पेरेंट्स हैं उनको एक बार आकर के टीम आकर के एक बार चेक करना चाहिए अपने बच्चों को, एक बार टीम अपना बच्चों का एक बार देखना चाहिए, खास करके लड़कियों को पक्का इसके बारे में 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग करवाना चाहिए। अभी हम आपको और पेरेंट्स से बुलाते हैं बच्चों में से सर आपका क्या नाम? कैसे कराएं? आपके बच्चे कितने तक? मेरा बच्चा जी 1 महीने से आ रहा है। अभी तो आपके बच्चे पहले से आ रहे हैं, अभी आप कितना इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी है, हेल्थ अच्छी हो गया, वेट की डिफरेंट हेल्थ कमजोर थी, अभी आने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट नजर आए। और जो उसकी कोच साहब बहुत योगदान दिया, 1 महीने में काफ़ी सिखाया। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप आगे के लिए तैयार कर रहे हो? हाँ जी, मैंने डिफेंस और अटैक के लिए दोनों के लिए तैयार करना है। मैं बता रहा था अटैक में भी डिफेंस, जैसे अभी गेम होगा तो गेम में भी हिस्सा लेगा, तैयारी करेंगे। हाँ जी, दोनों की तैयारी हो रही है। अभी हम आपको पेरेंट्स से भी मिलवाते हैं जिनके अभी यहाँ पे बच्चे मेरा नाम प्राणिल इसमें सभी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स में भी आगे जैसे नौकरियों में दूसरा सबसे जरूरी है फिटनेस की भी, शरीर की फिटनेस बनी रहती है। तीसरा जैसे सेल्फ डिफेंस तो सभी को आनी चाहिए कि इतना तो होना चाहिए कि अपना बचाव कर सके। क्योंकि ये है कि स्पोर्ट्स में एक चरित्र निर्माण जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कूल में जो चरित्र निर्माण की बातें नहीं सीख सकते वो बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ बच्चा जिस हिसाब से डिसिप्लिन में रहता है, इससे पहले जो बच्चा है घर में बड़ों की पहले यहाँ रिस्पेक्ट सीखता है, बहुत अच्छे सीखता है। सबसे मेन आजकल तो विषय कोर्स एक सबसे बड़ा नशा हो चुका है
नुकसानदायक ये सब रहते हैं, लेकिन उसका अच्छे से यूज़ किया जाए कि बच्चों को इतना पता नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा है उससे दूर रखते हुए ये शरीर की फिटनेस जरूरी आगे इसमें कैरियर भी बहुत है। आजकल देखो स्पोर्ट्समैन हमारे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए हुए पूरे देश में लोगों से इसके लिए तो मैजिस्ट्रेट से जो प्रशासन है और गवर्नमेंट है उसको इसकी तरफ से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जिस हिसाब से परिस्थितियाँ हैं कि लगातार परिस्थितियाँ में इसके लिए खराब है। केवल इतना है कि दिन में भी कुछ लड़कियों का खिलाफ दिन कर रहा है कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को कंपल्सरी करना चाहिए सभी स्कूलों के लिए एक पीरियड मार्शल आर्ट्स का डिफेंस के लिए जरूर मैं मुकेश रोहिला एम के फिटनेस से आज हमने आपको गौतम बुद्ध अकेडमी से इंट्रोडक्शन कराया। अभी आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लगी बस गरज यहाँ पे महत्वगढ़ एरिया के अंतर्गत गरज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग है ना गरज को थोड़ा सा महत्व दें। हमारे महत्वगढ़ एरिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, चाहे लड़की हो या लड़का। मैं एम के फिटनेस से मुकेश रोहिला, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।